वो जवान था, अभी पूरी तरह से मर्द भी नहीं बना था कि परिवार के कर्ज का बोझ उसके कंधों पर आ गिरा। उसके बाप एक जुआरी, उसके चाचा अपनी बुरी आदतों में खोए हुए, वो अपने पीछे छोड़ गए उधार के पहाड़, शर्म की एक विरासत। वो अकेला कमाने वाला बन गया। उसके सपने, उसकी आकांक्षाएं जिम्मेदारी के बोझ तले दब गए। वो दिन रात काम करता रहा। कमाया हुआ हर रुपया उसकी अपनी ख्वाहिशों के ताबूत में ठुकी एक कील की तरह था। उसे बताया गया कि ये उसका फर्ज है, परिवार पहले, इज्जत सबसे ऊपर। उसने उन पर यकीन कर लिया। दिन महीनों में, महीने सालों में ढलते गए। 15 साल उसने मेहनत की, अपने परिवार के कर्ज का कैदी। उसने अपने दोस्तों को शादी करते, बच्चे पैदा करते, अपनी जिंदगी बनाते देखा। वो अतीत से बंधा रहा। उसकी जवानी एक धुंधली याद फर्ज की बेदी पर कुर्बान हो गई। वो अपनी ही जिंदगी में एक भूत था, सिर्फ उन कर्जों को चुकाने के लिए जी रहा था जो उसने कभी लिए ही नहीं थे। वो थक गया था। बोझ ने उसे बूढ़ा कर दिया था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच दी थी, लेकिन वो चलता रहा, फर्ज की गलत भावना और कर्ज मुक्त भविष्य की धुंधली उम्मीद से। उसका 30वां जन्मदिन एक अनचाहे मेहमान की तरह आया। कोई जश्न नहीं, कोई धूमधाम नहीं, बस एक और दिन अपने परिवार की गलतियों के साए का पीछा करते हुए। उसने आईने में देखा, एक अजनबी घूर रहा था। वो सपनों वाला जवान कहां था? उसकी जगह एक खोखला खोल था। उसकी आत्मा फर्ज के बोझ तले दबी हुई थी। तभी उसे एहसास हुआ, 15 साल उसने दे दिए, 15 साल बर्बाद, और किस लिए? उसे अपनी दादी से मिली खानदानी निशानी, एक सोने का हार याद आया। उसके बाप ने उसे हारने वाली लकीर को बढ़ावा देने के लिए गिरवी रख दिया था। उसके परिवार की उसके भविष्य के प्रति उपेक्षा का प्रतीक। उसने बरसों की बचत के बाद उसे वापस खरीद लिया था। एक छोटी सी जीत, उसने सोचा, अपने परिवार के सम्मान को वापस पाना, लेकिन कड़वाहट बनी रही। हार उसके हाथ में भारी लग रहा था। उसके बलिदान की, उस जीवन की एक निरंतर याद दिलाता था जो वो जी सकता था। उसका भाई, छोटा वाला, जिसे उसने सच्चाई से बचाया था, अब उसका एक सफल व्यापार था। उस पैसे से बनाया गया जो उसने भेजा था, वो पैसा जो कर्ज चुकाने के लिए था। उसके चचेरे भाई, जिनकी उसने पढ़ाई में मदद की थी, अब उसे नीची नजर से देखते थे। उनकी डिग्रियां उसके पसीने और मेहनत से मिली, उनकी श्रेष्ठता का बिल्ला। वो अपने ही परिवार में एक अजनबी था। इस्तेमाल किया गया, गाली दी गई और फेंक दिया गया। उनकी हंसी उसके दिल में हजारों चाकू घोंपने जैसी लग रही थी। खाली जेबें, खोखले वादे। उसने उनका सामना किया, अपने परिवार का, अपने खून का। उसने समझ मांगी, अपने बलिदान को स्वीकार करने के लिए। उसे खाली निगाहें और खोखले वादे मिले। उन्होंने उसके दर्द को ड्रामा कहकर खारिज कर दिया, उस पर रंजिश रखने का आरोप लगाया। वो आगे बढ़ गए थे। उन्होंने कहा, वो क्यों नहीं बढ़ सकता? उनके शब्द उसके चेहरे पर एक तमाचा थे, उसके सबसे बुरे डर की पुष्टि। वो अकेला था। विद्रोह की चमक बुझ गई। उसके अंदर गुस्सा भड़का, एक आग जिसे उसने बहुत लंबे समय तक दबाया था। वो चीखना चाहता था, चीजों को तोड़ना चाहता था, उन्हें उसी तरह चोट पहुंचाना चाहता था जैसे उन्होंने उसे चोट पहुंचाई थी। लेकिन क्या फायदा? वो नहीं समझेंगे, वो नहीं समझ सकते। वो अपने स्वार्थ में बहुत डूबे हुए थे। उसका गुस्सा अंदर की ओर मुड़ गया, एक घुटन भरी निराशा में बदल गया। वो फंस गया था, अपनी ही बनाई हुई जेल का कैदी। एक जीवन अधूरा, एक भविष्य अलिखित। उसने उन सभी अवसरों के बारे में सोचा जो उसने गंवा दिए थे। जिस लड़की से वो प्यार करता था लेकिन शादी नहीं कर सका, वो व्यापार जिसे वो शुरू करना चाहता था, वो जीवन जिसकी उसने कल्पना की थी, सब चला गया। उसके परिवार के कर्ज के सागर में समा गया। वो 30 साल का था, लेकिन 100 साल का लग रहा था। उसका शरीर थका हुआ, उसकी आत्मा टूट गई। वो एक भूत था,
उस आदमी का साया जो वो हो सकता था। और सबसे बुरी बात, किसी को परवाह नहीं थी। बोझ बना रहता है। वो अब कर्ज से मुक्त था। आखिरी रुपया चुका दिया गया था, लेकिन उम्मीद के बिना आजादी क्या है? सपनों के बिना? वो अभी भी बोझ ढो रहा था। उसके बलिदान का बोझ, विश्वासघात की कड़वाहट, यह अब उसका हिस्सा था। उसकी आत्मा पर एक अमिट दाग। वो आजाद था, लेकिन किस कीमत?